A very warm hearted welcome to all of you in one of the leading institute of Center India called Kautilya Academy, Jabalpur branch. In this lecture, I will going to discuss about a current topic which is related with environment, and the topic is snow leopard. I think all you must have heard about this topic which is prior of mention in Hindu. You will find के recently हुआ क्या है, recently the term is, you will find population of snow leopard used to drop by a significant number. Recently आपने सुना होगा स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन में जो है सडन ड्रॉप आया है. ये ड्रॉप किस वजह से है और इस ड्रॉप का क्या इम्पैक्ट होगा, इस बारे में इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, नाउ बिफोर आई वेंट फॉर दिस टॉपिक, मेक श्योर के स्नो लेपर्ड की जो रिसेंट पॉपुलेशन है इंडिया में एज वेल एज वर्ल्ड में, इसमें दोनों ही पॉपुलेशन में सडन ड्रॉप इसलिए आया है. इसका रीज़न जो है वो रिसेंटली हिंदू में भी डिस्कस हुआ, और इसके प्रायर ये जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने भी डिस्कस करा है. फाइन, नाउ इसको कॉमनली IUCN भी बोलते हैं, और IUCN के लिए आपने सुना होगा कि IUCN जो है वो एक बुक इशू करता है विच इज कॉल्ड रेड डेटा बुक. फाइन, ये रेड डेटा बुक जो है ईयरली पब्लिश होती है, एंड मेक श्योर रेड डेटा बुक में मेंशन होता है 7 शेड्यूल्स, और इन 7 शेड्यूल्स में मेंशन होता है अबाउट वल्नरेबिलिटी ऑफ एनिमल्स. नाउ मेक श्योर इस 7 शेड्यूल में से जो स्नो लेपर्ड है, रेड पांडा है या पिग्मी हॉग है, इन सब के स्टेटस मेंशन होते हैं. स्पेसिफिकली इंडिया के जो वनरेबल स्पीशीज हैं उनके स्टेटस में यूपीएससी को फाइनली इंटरेस्ट है, एंड ऑल्सो यू विल फाइंड के स्नो लेपर्ड का जो IUCN स्टेटस है इज वनरेबल. नाउ मेक श्योर IUCN स्टेटस हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है स्नो लेपर्ड का, बिकॉज स्नो लेपर्ड का IUCN स्टेटस नाउ 2023 में चेंज होने वाला है, एंड मेक श्योर के इसके स्टेटस का चेंज होना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ईयर में सेकेंड टाइम चेंज होगा. फाइन, नाउ देखें स्नो लेपर्ड के लिए वाटर ड्रॉप इफेक्ट में मैं कुछ जो है इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं. मेक श्योर आप इसे नोट डाउन करें. फर्स्टली, इसके पॉपुलेशन में जो ड्रॉप आया है, इस ड्रॉप का क्या इंपैक्ट होने वाला है, इम्पैक्ट ऑफ दिस इशू, ये हम डिस्कस करेंगे. सेकेंडली, हम इसके बारे में एक जनरल इंट्रो भी देखेंगे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ मेक श्योर के आई थिंक आप सभी ने सुना होगा अबाउट अ थ्योरी विच इज कॉल्ड 8 वुल्फ थ्योरी. इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी है बिकॉज जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने 8 वुल्फ थ्योरी को जो है कोट करा, और जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन होता हुआ, इसके ऊपर जो है उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया है. नाउ क्या है 8 वुल्फ थ्योरी, तो याद रखें 8 वुल्फ थ्योरी बात करता है अबाउट की स्टोन स्पीशीज. अब ये क्या होती हैं की स्टोन स्पीशीज? मेक श्योर की स्टोन स्पीशीज आर दोज एनिमल्स जिनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन होने से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जो 8 वुल्फ थ्योरी है ये बात करता है 1978 में जो वुल्फ का पॉपुलेशन था येलोस्टोन नेशनल पार्क में, इस पॉपुलेशन में सडन डिक्लाइन आया, और सडन डिक्लाइन आने से जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ये कंप्लीटली चेंज हो गया डेजर्ट में. जस्ट टेक अ पॉज एंड जस्ट इमेजिन के ये कैसे पॉसिबल है कि एक एनिमल की पॉपुलेशन खत्म होने से पूरा का पूरा येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो डेजर्ट में चेंज हो गया. यू विल फाइंड रिवर ने अपना फ्लो चेंज कर लिया, जो रेनफॉल पैटर्न है येलोस्टोन नेशनल पार्क का ये चेंज हो गया, एंड यू विल फाइंड न्यूमरस ऐसे इवेंट्स थे जिनको यू कैन नॉट रिलेट विद द पॉपुलेशन ऑफ वुल्फ इन दैट नेशनल पार्क. नाउ ये थ्योरी क्या बोलता है? ये थ्योरी बोलता है कि अगर किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आपने एक कीस्टोन स्पीशी को रिप्लेस करा या उसकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है. यू विल फाइंड कि येलोस्टोन नेशनल पार्क में जब वुल्फ का पॉपुलेशन गिरा, इससे
डियर्स की पॉपुलेशन बढ़ी, डियर्स के पॉपुलेशन में हाइक के कारण यू विल फाइंड के उस इकोसिस्टम के अंदर जो नेचुरल वेजिटेशन था उसका कंजम्पशन बढ़ा। नेचुरल वेजिटेशन के कंजम्पशन के कारण जो उस वेजिटेशन पे बेस्ड एनिमल थे उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो गई। फाइन, अब धीरे धीरे करके एरिया की पॉपुलेशन और एरिया में एनिमल्स की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होता रहा एंड एंड ऑफ द डे रिवर्स ने फ्लो और रेनफॉल पैटर्न ये सारे इवेंट्स देखने को मिले। फाइन, नाउ इसी को कोट करते हुए आई यूज्ड टू डिस्कस कि अगर इंडिया में जो स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन है, ये स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है तो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, इससे इम्पैक्ट आएगा बेसिकली हिमालयन इकोसिस्टम में, हिमालयन इकोसिस्टम में आपको लैक ऑफ वेजिटेशन मिलेगा। नाउ लैक ऑफ वेजिटेशन, नाउ ध्यान से सुने, इसका इम्पैक्ट जब हम देखेंगे तो इसके इम्पैक्ट में हमें सेवरल चीजें देखने को मिलेगी। फाइन, मेजरली मैं 3 इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, बट बिफोर आई वेंट फॉर द इम्पैक्ट वाला पार्ट वी यूज टू डिस्कस अबाउट कि हमें यूपीएससी में इससे किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर के जो जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट स्नो लेपर्ड, तो याद रखें स्नो लेपर्ड के लिए फर्स्ट थिंग इज ये वर्ल्ड का हाईएस्ट जंपर है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट जंपर। एंड मेक श्योर ये जो कैपेसिटी है ऑफ दिस स्नो लेपर्ड ये पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ इसका टेल। सो याद रखिएगा जितनी भी बिग कैट्स हैं, जितने भी बिग कैट्स हैं, इन सारी बिग कैट्स में सबसे थिक टेल बेसिकली स्नो लेपर्ड का होता है। नाउ सेकेंडली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो स्नो लेपर्ड है इसकी पॉपुलेशन में डिक्लाइनेशन आया क्यों है, व्हाई देयर इज डिक्लाइनेशन ऑफ पॉपुलेशन, व्हाई पॉपुलेशन ड्रॉप। फाइन, तो ध्यान से सुनिएगा, मेक श्योर के पॉपुलेशन ड्रॉप का बहुत सारे रीजन है और एक कॉमन रीजन सारे स्पीशीज में जो होता है दिस इज कॉल्ड नेचुरल हैबिटेट लॉस। नाउ मेक श्योर जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है ऑफ स्नो लेपर्ड, ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। रिसेंटली ये डेटा आया कि अराउंड 30% जो नेचुरल हैबिटेट है ये लॉस हो चुका है स्नो लेपर्ड का। फाइन, बट मेक श्योर ये जो लॉस है ये सारे एनिमल्स में कॉमन है, यानी कि स्नो लेपर्ड का जो नेचुरल हैबिटेट है ये कॉमन हैबिटेट है साइबेरियन इबेक्स का, साइबेरियन क्रेन का और सारे एनिमल्स का। मेक श्योर कि सिर्फ हैबिटेट लॉस होता तो सारे एनिमल्स की पॉपुलेशन में डिक्लाइनेशन आता, बट द रियलिटी इज कि डिक्लाइनेशन सिर्फ स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन में आया है। इसका रीजन क्या है, मेक श्योर इसका रीजन है हंटिंग ऑफ स्नो, हंटिंग ऑफ स्नो लेपर्ड। फाइन, अब यहां से मेक श्योर कि ये हंटिंग होती कहाँ है और ये हंटिंग किस पर्पस में होती है। फाइन, नाउ स्नो लेपर्ड की जो हंटिंग है ये 3 पर्पसेस में मेनली होती है। फर्स्टली इसके फर के लिए, वो मेनली फॉर देयर स्किन, सेकेंडली इज फॉर बोन्स एंड थर्डली इज फॉर मीट। फाइन, नाउ मेक श्योर के स्किन के लिए स्नो लेपर्ड की हंटिंग कहां पर होती है। नाउ स्किन के लिए स्नो लेपर्ड की हंटिंग होती है बेसिकली तिब्बत एज वेल एज इन मंगोल। फाइन, आई थिंक आप सभी ने देखा होगा एक इमेज ऑफ चंगेज खां जहां पे उसने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर कर रखा है जो वी नेक का एक ड्रेस होता है एंड यू विल फाइंड ये ड्रेस बना होता है किसका, स्नो लेपर्ड के फर का। फाइन, सेकेंडली आपने ये देखा होगा जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उन मॉन्क्स के जो सेरेमनीज होती हैं जिसमें कॉमन लोग प्रेजेंट होते हैं, यू विल फाइंड दे ऑल्सो यूज टू वेयर अ वी नेक ड्रेस विच इज मेड अप ऑफ फर ऑफ स्नो लेपर्ड। फाइन, सो याद रखिएगा कि तिब्बत एंड मंगोल का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ये ड्रेस भी बना होता है किससे, स्नो लेपर्ड के फर से, जिसके कारण इसका इलीगल हंटिंग होता है। नाउ सेकेंडली इसके बोन्स के लिए, नाउ मेक श्योर जो स्नो लेपर्ड है इसकी बोन के लिए इसका इलीगल हंटिंग बेसिकली कहाँ पर होता है,
तो इसके बोन के लिए इसका इलीगल हंटिंग होता है बेसिकली चाइना में, और चाइना में भी स्पेसिफिकली फॉर चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन। फाइन, तो यू विल फाइंड कि इन चाइना एंड यू विल फाइंड चाइना में भी उसका ट्रेडिशनल मेडिसिन। और याद रखिए वाटर ड्रॉप इफेक्ट में चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसकी बोन्स यूज होती हैं टू क्योर व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, ये किस टाइप की डिजीज को क्योर करने के लिए होता है। देन मेक श्योर ये है एक सीवियर पेन मैनेजमेंट ड्रग। नाउ कभी कभार इसको जो है क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट ड्रग भी बोलते हैं। यूपीएससी ने 2016 के आसपास इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे थे, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डीपर दिस पार्ट। मेक श्योर कि चाइना के ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में भी इसका यूज होता है। आई थिंक आप सभी ने एक डिजीज के बारे में सुना होगा, कॉमनली इसे अल्सर बोलते हैं। फाइन, दीज आर लाइक डिजीज ऑफ स्टमक, ये स्टमक के आसपास होने वाला डिजीज है। एंड मेक श्योर इसमें भी इसका जो है मेडिसिन का यूज होता है, बट ये इलीगल मेडिसिन है, बट चाइना में दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर लीगल। फाइन, नाउ थर्डली जो स्नो लेपर्ड है इसका हंटिंग होता है फॉर देयर मीट, और याद रखेगा मीट के लिए इसका हंटिंग होता है तिब्बत में। फाइन, एंड मेक श्योर कि तिब्बत में इसकी ट्रेडिशनल मेडिसिन में आई थिंक आपको पता होगा, जैसे इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुर्वेदा, सेम लाइक स्नो लेपर्ड का, सेम लाइक तिब्बत का ट्रेडिशनल मेडिसिन है। और तिब्बत के ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो है इसका यूज होता है टू क्योर किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स। नाउ मेक श्योर ये जो किडनी डिजीजेस हैं इसमें कॉमनली एक डिजीज है विच इज कॉल्ड किडनी स्टोन, और किडनी स्टोन के लिए याद रखिएगा कि तिब्बत में किडनी स्टोन का प्रॉब्लम ये हिस्टोरिकली प्रेजेंट है। इसका रीज़न क्या है, तिब्बत के अंदर सोडियम वाटर के अंदर सोडियम कंटेंट का हाई होना, सोडियम एंड कैल्शियम कंटेंट का हाई होना। इज इट क्लियर? सो मेक श्योर के इन तीनों प्लेसेस पे जो स्नो लेपर्ड है इसका इलीगल हंटिंग होता है, इसी पर्पसेस में होता है, और इसी कारण जो है स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन में अभी सडनली ड्रॉप आया। अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं विद कोरोना। यू विल फाइंड कोरोना के टाइम पे अचानक से डिजीजेस बढ़ी थी, नो डाउट के कोरोना पेशेंट्स जो है बढ़े थे, बट अदर डिजीजेस का ग्राफ भी दिस यूज टू सर्च। नाउ मेक श्योर इस रीजन से भी ट्रेडिशनल मेडिसिन पे जो है लोगों का डिपेंडेंसी बढ़ा, एंड यू विल फाइंड जिसने जो है कॉज करा सडन ड्रॉप इन पॉपुलेशन। फाइन, नाउ अब इसके साथ हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज मेक श्योर के बेसिकली जो स्नो लेपर्ड है इसका नेचुरल हैबिटेट वर्ल्ड में कहां कहां पर है, नेचुरल हैबिटेट इन वर्ल्ड। नाउ ध्यान से देखना, मेक श्योर कि जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वर्ल्ड में ये स्टार्ट होता है फ्रॉम सदर्न पार्ट और सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ लेक बाइकल। फाइन, एंड मेक श्योर ये लेक बाइकल के लिए स्टेटमेंट याद रखिएगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर, बट यू विल फाइंड सुपीरियर इज पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। यूएसए में 5 ग्रेट लेक्स हैं जिसमें से सबसे बड़ा है सुपीरियर, और इन 5 ग्रेट लेक्स का पानी आप कलेक्ट कर लो तो उस पानी से भी ज़्यादा पानी लेक बाइकल के अंदर प्रेजेंट है। यू विल फाइंड लेक बाइकल का एरिया इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बेल्जियम। यू विल फाइंड लेक बाइकल के अंदर बहुत सारा पानी है, बट स्टिल लेक बाइकल जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नहीं है। इसका रीज़न क्या है? मेक श्योर ये लेक बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं, डीपेस्ट लेक है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। फाइन, तो याद रखें लेक बाइकल लार्जेस्ट नो, इज डीपेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड। फाइन, नाउ इसके वेस्टर्न पार्ट से जो है पॉपुलेशन स्टार्ट होती है स्नो लेपर्ड की, और ये पॉपुलेशन कहां तक जाता है? देन मेक श्योर ये पॉपुलेशन जाता है अप टू हिमालयास, अप टू हिमालयास। नाउ टेक अ पॉज, जस्ट इमेजिन के लगभग साइबेरिया के सदर्न पार्ट से ये स्टार्ट होता है और साइबेरिया से लेके नीचे तक हिमालयास तक प्रेजेंट है इसका नेचुरल हैबिटेट, बट स्टिल यू विल फाइंड कि इसकी पॉपुलेशन जो है बहुत मिनिमम है, और इसका मेन रीज़न हमने डिस्कस करा अभी इज बेसिकली इलीगल हंटिंग।
नाउ इसमें याद रखिएगा यूपीएससी को इंटरेस्ट है कि ये रेंजेस के बारे में आपसे पूछेगा एंड ये नेशंस के बारे में पूछेगा। सो याद रखिएगा, मैं अभी डिस्प्ले करूंगा इस पे 12 नेशन का लिस्ट, फाइन, जहां पे स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन प्रेजेंट है, और साथ में मैं अभी कुछ रेंजेस के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। यू हैव टू टेक केयर अबाउट दीज रेंजेस। ये 5 मेजर रेंजेस है जहाँ पे स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन प्रेजेंट है। इसमें वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कुनलुन शान, फाइन। सेकेंड इज टिएन शान। मेक श्योर शान एक चाइनीज वर्ड है, मैंडरिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है माउंटेन, फाइन। कुनलुन शान, टिएन शान, साथ में हिमालयास एंड मेक श्योर दिस इज वेस्टर्न हिमालयास, फाइन। सेकेंडली इज हिंदू कुश एंड थर्डली इज तिब्बत। नाउ मेक श्योर तिब्बत इज नॉट अ माउंटेन रेंज बट यस, यहाँ पे सीवियर हिल्स हैं जहाँ पर जो है वो स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन प्रेजेंट है, फाइन। सो मेक श्योर इन रेंजेस में और इन 12 नेशंस में ये स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन इज प्रेजेंट। नाउ थर्डली टेल मी कि क्या इंडिया के अंदर जो हिमालयास हैं, पूरे हिमालयास में स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन प्रेजेंट है? तो नो। मेक श्योर मैंने इधर पे भी मेंशन करा है कि हिमालयास में ओनली जो है वो वेस्टर्न पार्ट में इसकी पॉपुलेशन इज प्रेजेंट। मेक श्योर के हिमालयास के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में जो वाइल्ड लेपर्ड हैं इनकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ये कैसे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है? तो ध्यान से देखिएगा, मैं मैप में शो करने का कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक यू कैन ईजिली रिलेट। दिस इज नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड यू विल फाइंड के इसमें यू कैन ईजिली मेक अ कंक्लूजन कि कौन से पार्ट में कौन सा वाइल्ड कैट इज प्रेजेंट। नाउ दिस वन इज वेस्टर्न हिमालयास, दिस वन इज ईस्टर्न हिमालयास एंड यू विल फाइंड के वेस्टर्न हिमालयास आर फेमस फॉर स्नो लेपर्ड एंड ईस्टर्न हिमालयास दीज आर फेमस फॉर क्लाउडेड लेपर्ड। नाउ मेक श्योर जो स्नो लेपर्ड है इसके लिए कुछ स्टेटमेंट स्पेसिफिकली फॉर इंडिया पर्पसेस इज, यू विल फाइंड स्नो लेपर्ड क्या सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ है? हाईएस्ट पॉपुलेशन, याद रखिएगा ये हाईएस्ट पॉपुलेशन है बेसिकली हेमिस नेशनल पार्क में, और याद रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख में आता है। और ये भी याद रखिएगा इंडिया में हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड नेशनल पार्क भी हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में आता है, फाइन। नाउ नेक्स्ट जो स्नो लेपर्ड है इसकी पॉपुलेशन को जो है प्रमोट करने के लिए हमने स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा था। सो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, याद रखिए इसे SLCP भी बोलते हैं, और ये लॉन्च हुआ था 2009 में। और ये भी याद रखिएगा जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है ये किस नेशनल पार्क से लॉन्च हुआ था, फाइन। तो ये एक नेशनल पार्क है गोविंद पशु विहार, फाइन। सो याद रखिएगा गोविंद पशु विहार से 2009 में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड, फाइन। नाउ इसके साथ कुछ क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में भी देखें। मेक श्योर कि क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये हमारे ईस्टर्न हिमालयास में प्रेजेंट है। दिस वन इज ईस्टर्न हिमालयास, ईस्टर्न हिमालयास एंड दिस वन इज वेस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न हिमालयास। नाउ मेक श्योर ईस्टर्न हिमालयास के लिए स्टेटमेंट याद रखिएगा, दिस इज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। और क्लाउडेड लेपर्ड का जो नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लेपर्ड का जो पॉपुलेशन है ये सिग्निफिकेंटली हाई है एज कंपेयर टू स्नो लेपर्ड। नाउ इसके लिए कुछ स्टेटमेंट जैसे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये बेसिकली आता है त्रिपुरा में,
नेक्स्टली याद रखना कि क्लाउडेड लेपर्ड इज स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल, और ये कहाँ का स्टेट एनिमल है? तो ये मेघालय का स्टेट एनिमल है। फाइन। और याद रखिएगा स्नो लेपर्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ पर है? सॉरी, क्लाउडेड लेपर्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ पर है? तो ये पॉपुलेशन आता है अरुणाचल प्रदेश में। हाईएस्ट पॉपुलेशन ये आती है अरुणाचल प्रदेश में। फाइन। दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। यू विल फाइंड के इसमें आपने देखा कि स्नो लेपर्ड न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ऑफ सडन ड्रॉप इन पॉपुलेशन। इसका इम्पैक्ट क्या है? तो स्नो लेपर्ड एक की स्टोन स्पीशीज़ है जिसके डिस्ट्रक्ट होने से हिमालयन इकोसिस्टम की वेजिटेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। थर्डली हमने देखा स्नो लेपर्ड की जो नेचुरल पॉपुलेशन है या नेचुरल हैबिटेट है ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर है, ये इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, और उससे रिलेटेड रिलेवेंट डेटा हमने डिस्कस करा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मेक श्योर कि आप इसके नोट्स मेकिंग करें, और साथ में इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।